नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 16 में से 14 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया और साथ ही फरियादियों ने भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। जनता की परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री और सरकार के जनप्रतिनिधि जनता दरबार और कष्ट निवारण समिति की बैठक लेते रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता की समस्याओं को सुना और मौके पर निपटारा भी किया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक्शन में नजर आए और एक सुनवाई के दौरान उनकी दरियादिली भी देखने को मिली। फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस बैठक में 16 शिकायतें रखी गई थीं, जिनमें से 14 शिकायतों का निपटारा किया गया। इनमें मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड न देने वालों के खिलाफ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए और फिर भी अगर रिकॉर्ड नहीं दिए जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कमेटी के कन्वीनर को तुरंत प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए। वहीं एक महिला की शिकायत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक्शन लिया और इंस्टीट्यूट के संचालकों को निर्देश दिए कि 7 दिन के अंदर महिला के बेटे की फीस वापस की जाए। पैसे वापस न लौटाने पर महिला को 50,000 रुपए देने के आदेश दिए गए। इसके अलावा एक युवक की प्लॉट को लेकर शिकायत थी, जिसका समाधान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। 7 दिन के अंदर संबंधित व्यक्ति को पूरा प्लॉट देने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। प्लॉट को लेकर ही एक और महिला की शिकायत थी, जिसका निपटारा किया गया। बैंक से नीलामी में खरीदे गए प्लॉट का हाउसिंग बोर्ड ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था। सीएम ने महिला की मदद के तुरंत निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके अलावा सेक्टर 24 में पेयजल आपूर्ति की समस्या पर भी निर्देश दिए। नगर निगम को 2 महीने के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। इसके अलावा आईएमटी में बिजली कनेक्शन संबंधित एक औद्योगिक एसोसिएशन की शिकायत पर भी मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए और 14 अप्रैल तक संबंधित उद्योग को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा कनेक्शन देने की आदेश दिए। वहीं इंडस्ट्रियल सेक्टरों में बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए सीएम ने एक बड़ा फैसला लिया। अब सेक्टरों की देखरेख एक ही एजेंसी करेगी। सभी जरूरी तैयारियों को पूरी करने के लिए अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए। इसके साथ ही एनआईटी निवासी मंजू शर्मा की शिकायत पर एशलॉन इंस्टीट्यूट के संचालकों को निर्देश दिए गए कि वो महिला के पुत्र द्वारा जमा कराई गई फीस 7 दिन के अंदर वापस करें। महिला ने शिकायत की थी कि दाखिले के दौरान ये शर्त थी कि अगर 1 महीने में किसी अन्य संस्थान में बच्चे का दाखिला हो जाता है तो वो उसकी पूरी फीस लौटा देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक बच्चे को संस्थान नियमानुसार पैसे नहीं देता तब तक बच्चे की मां को तुरंत 50,000 रुपए की धनराशि दी जाए। इसके बाद महिला काफी खुश नजर आई। आज आप यहाँ ग्रीवेंस में किस कार्य के लिए आए थे? ये मैं फीस की समस्या का सॉल्व करने के लिए कॉलेज में बच्चों का एडमिशन कराया था। फिर वहाँ पर मेरा कुछ हो नहीं रहा था तो सीएम साहब ने मेरी समस्या सॉल्व कर दी। तो आज सीएम सर ने क्या आपके हक में क्या फैसला सुनाया? ये सुनाया कि आपको 50,000 रुपये मिल जाएंगे और धन्यवाद बोला। तो इसके लिए आप सीएम सर को कुछ कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी समस्या सॉल्व कर दी। मैं एक लाचार विधवा हूँ और बहुत मुश्किल से मैंने अपने बच्चों के पेंशन के पैसे जमा कर के बच्चों के एडमिशन में पैसा दिया था। सर ने मेरी इतनी समस्या सॉल्व कर दी, इसलिए उन्हें मैं बारंबार धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्या लगता है हरियाणा सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा और उनके ध्यान रखती है? और मेरे समझ से तो मैं पहली बार आई थी, उस हिसाब से अगर मेरी समस्या सॉल्व हो गई तो सर को बारंबार धन्यवाद मेरी तरफ से वो रखते हैं। धन्यवाद। और सबकी समस्या सुना था और सबका सॉल्व कर रहे हैं सर।
कुल मिलाकर कष्ट निवारण समिति की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 14 शिकायतों का समाधान किया। अपनी शिकायत लेकर आए फरियादी भी मुख्यमंत्री के एक्शन बोर्ड से काफी संतुष्ट नजर आए। वहीं बल्लभगढ़ वासियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ी सौगात दी है। बल्लभगढ़ में लघु सचिवालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया और इसी के साथ लोगों को एक बड़ी समस्या से राहत मिली है। अब एक ही छत के नीचे लोगों की अलग अलग समस्याओं का समाधान हो सकेगा। गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बल्लभगढ़ वासियों को 3 परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें से एक सबसे बड़ी सौगात बल्लभगढ़ में लघु सचिवालय का उद्घाटन रहा। अब एक ही छत के नीचे क्षेत्रवासी अपने कामकाज करवा सकेंगे। अब लघु सचिवालय की बिल्डिंग में सभी कार्यालय और कार्यालयों से संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे। सरकारी कार्यालयों के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन अब एक ही छत के नीचे सारे काम हो पाएंगे। अब तक जिला परिषद के पंचायत भवन में सरकारी कार्यालय पिछले कई साल से चलाए जा रहे थे, लेकिन मौजूदा सरकार में क्षेत्र के लोगों को लघु सचिवालय की सौगात मिली है। अपना काम करवाने आए योगेश शर्मा की माने तो सरकार ने जनता के लिए बहुत सी सहूलियत भरा काम किया है और सौगातें दी हैं। अब उन्हें अपना काम करवाने के लिए उधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। इस जगह सभी कार्यालयों में भी अपना काम करवा सकेंगे। बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया काम किया है सरकार ने। इससे बढ़िया और क्या होगा? जब सारे काम एक छत के नीचे होंगे तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, क्योंकि पब्लिक को कभी कहीं जाना पड़ता था, कभी कहीं, इस करके अब बहुत ही अच्छी सुविधा मिली है। वहीं अपना काम करवाने आए सुरेंद्र फौजदार की माने तो शहरवासियों को ऐसी एक जरूरत बहुत पहले से थी, जहां सभी सरकारी कार्यालयों में जाकर लोग अपना काम करवा सकें। लघु सचिवालय के उद्घाटन पर उन्होंने खुशी जाहिर की और इसे जनहित में बताया। मेरे हिसाब से एक ही छत के नीचे सारी ऑफिस, कोई भी ऑफिस है, डीसीपी लगा लो, एसीपी लगा लो, पंचायत जितनी फूड सप्लाई है, बिजली बोर्ड का है, इतनी खुशी की बात है। ये सारे ऑफिस एक ही जगह आएंगे, सारे काम जनता को बहुत सहूलियत होगी। इसमें गरीब जनता जो चक्कर काटती है इधर उधर, गैर जगह चक्कर ना काट के एक ही जगह सारे काम होंगे। हमारी सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है, तो एक ही जगह पर। इसके अलावा बल्लभगढ़ के एसडीएम त्रिलोक चंद्र की माने तो अब तक सभी कार्यालय पंचायत भवन में चल रहे थे, लेकिन अब लघु सचिवालय में सभी विभागों का काम होगा। ये बहुत ही ऐतिहासिक लोकार्पण हुआ है कल। सन 1964 से यहाँ पे एसडीएम कार्यालय कार्यरत था, तो विभिन्न बिल्डिंगों में चलता रहा है। तो पहली बार विधिवत तौर पर एक उपमंडल परिसर यहाँ पे बना है। इस उपमंडल परिसर के अंदर जितने भी हमारे ऑफिस पहले कार्यरत थे पंचायत भवन में, वो सभी यहाँ पे शिफ्ट कर दिए जाएंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि आसपास की जनता को इसका पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही छत के नीचे सारे ऑफिस मिल जाएंगे। बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि जो भी आम जनता की मुसीबतें हैं या उनकी समस्याएं, उन सभी का समाधान एक ही छत के नीचे किया जाएगा। तो सारा ही जो पूरा सिस्टम है ये टोटली कंप्यूटराइज्ड होगा और हमारा सारे सीसीटीवी कैमरे से सारे कमरे जुड़ेंगे। लंबे समय से यहाँ के लोगों की मांग को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरा करने का काम किया है। लघु सचिवालय बनने से लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या खत्म हो गई है। साथ ही अब सभी समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे होगा। वहीं किसानों को पोषक और मोटे अनाज के अलावा खेती की पैदावार बढ़ाने से संबंधित नवीनतम जानकारी देने के लिए लोहारू के गांव बहल में कृषि विभाग ने जिला स्तरीय किसान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की।
लोहारू के गांव बहल में कृषि विभाग ने जिला स्तरीय किसान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। प्रशिक्षण शिविर में किसानों को पोषक और मोटे अनाज के अलावा खेती की पैदावार बढ़ाने से संबंधित नई जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की। इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि वर्ष 2023 को मोटे अनाज का पोषक वर्ष घोषित किया गया है, जिससे सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा के किसानों को होगा। कृषि विभाग के द्वारा पोषक अनाज के संबंध में कृषि की गोष्ठी की गई, जिसमें भिवानी जिले के किसान एकत्रित हुए और किसानों को जानकारी दी कैसे या इस तरह के पोषक अनाज वो किसानों को खेती और ये जो साल है राष्ट्रीय मोटे अनाज का साल है और मोदी जी का धन्यवाद करते हैं सारे किसान कि उन्होंने हमारा बाजरा करवाई निश्चित तौर पर हमारे दक्षिण 11-12 तारीख 13 तारीख को प्रदेश स्तरीय पशु प्रदर्शनी दादरी में होगी। सब किसान भाई आएँ और उत्कृष्ट किस्म के जो पशु हैं वो इसको देखें और आपके पास भी कोई अच्छा पशु है तो प्रदर्शनी में भाग लें, इनाम पाएँ। आपके मनोरंजन के लिए खाने पीने के लिए आने जाने का सारी व्यवस्था हमने की। उसमें मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, साहब भी आएंगे, मंत्री भी आएंगे। 10-11-12 को कृषि का मेला हिसार के अंदर होगा, बहुत ज़बरदस्त मेला होगा। इसमें नई मशीनरी, नए बीज, नई तकनीक सबका प्रदर्शन होगा। सब किसान भाइयों से प्रार्थना है कि किसानों को आय बढ़ाने के लिए नए अवसर मिलेंगे। कृषि, बागवानी, पशुपालन और मछली पालन की परियोजनाएं पूरी होने के बाद लोहारू क्षेत्र इनका हब बन जाएगा, जिसे देखने के लिए न केवल प्रदेश भर के बल्कि दूसरे राज्यों के लोग भी आएंगे। ये सभी परियोजनाएं किसानों की आय बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मुहैया करवाने के लिए नहरों की क्षमता बढ़ाई जा रही है और आपूर्ति बढ़ाई जा रही है। सरकार किसानों की खुशहाली के लिए वचनबद्ध है। कृषि मंत्री ने वीरवार को लोहारू हलके के गांव किकराल, गेंडावास, ढाणी धिरजा, बहल, सिरपुरा, ओबरा सहित अलग अलग गांवों में जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों से भी बातचीत की। इस दौरान कृषि मंत्री ने गांव गेंडावास से सिवानी सड़क मार्ग का शिलान्यास भी किया, जिस पर करीब 2 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत आएगी। इसी प्रकार उन्होंने ढाणी धीरजा माइनर की आधारशिला रखी, जिस पर करीब 2.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा कृषि मंत्री ने गेंडावास व किकराल गौशालाओं के लिए 5-5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इसी प्रकार से उन्होंने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया करवा रही गांव की किकराल शिक्षा समिति को भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा कि सरकार किसान, गरीब व आमजन के हित के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रही है। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। वर्ष 2014 से अब तक कृषि, बागवानी, पशुपालन और मछली पालन के बजट में भारी बढ़ोतरी की गई है, जिससे उत्पादन और उत्पादकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पशुधन को सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश में 112 की तर्ज पर 200 एम्बुलेंस सेवा चलाई जाएंगी, जिस पर फोन करते ही तुरंत प्रभाव से एम्बुलेंस मौके पर पहुंचेगी, जिसमें पशु चिकित्सक होंगे और घायल या बीमार पशु का उपचार करेंगे। एम्बुलेंस के पहुंचने और उपचार का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन मुख्यालय पर दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने को लेकर ही सूक्ष्म सिंचाई योजना शुरू की गई है, जिस पर 60% का अनुदान दिया जा रहा है। गन्नौर में विश्व की सबसे बड़ी मंडी का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिवानी में हाईवे पर पुल के निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बात करेंगे, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सबसे अच्छा काम हमने किसान के लिए कोई किया है तो सीधी पेमेंट का, जो किसान आंदोलन किया था, सबसे पहला जगह हमारा जो मेरा वो कहते थे कोई पैसा हमने दे दो, फसल किसान की खरीदे सरकार, पैसा खरीद दे। और बहुत सारे पार्टियों के नेता कहने लगे कोई इनके जाते ना करो भाई, ऐसा दुनिया में हमने कोई भी धंधा दुनिया में कारोबार कर रहा है, ऐसा कहीं नहीं देखा कि एक आदमी बाल बेच लिया, एक खरीद लिया, पैसा चढ़ा ले जा,
हमने आपको सीधा पैसा देने का काम किया है। हर चीज का पैसा किसान के खाते में देता है। इसका किसान का सशक्तिकरण है। आने वाले सालों में 10 साल 20 साल के बाद में आपको पता लगेगा कि किसानों के हाथ में इससे बड़ा फैसला हो नहीं सकता। आज कोई भी हर चीजें छोटी चीज करता है तो आपके कदमों में आता है, उसको पता है कि पैसा जिम्मेदार को मिलेगा, पैसा आदमी को नहीं मिलेगा। कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व व विदेश नीति की बदौलत भारत की साख विश्व में बढ़ी है। आज पूरे विश्व की निगाहें भारत द्वारा लिए जाने वाले निर्णय पर रहती है। भारत दूसरे देशों के आस बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ कोविड के दौरान साधन संपन्न देशों के आर्थिक हालात डगमगा गए थे, तो वहीं दूसरी ओर भारत ने न केवल देश के 80 करोड़ गरीब व जरूरतमंद लोगों को फ्री में राशन दिया, बल्कि दूसरे देशों को वैक्सीन भी दी, जो कि अपने ही देश में निर्मित है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा गांव बहल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पोषक अनाज स्कीम के तहत जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में किसानों को खेती की पैदावार बढ़ाने, पोषक व मोटे अनाज की महत्वता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। और वो कहते हैं ना कि प्रजा की बागडोर अगर सही हाथों में हो तो वो प्रजा कभी दुखी नहीं होते, हमेशा खुश और खुशहाल रहती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा प्रदेश की बागडोर सीएम मनोहर लाल के हाथों में है और यही वजह है कि सीएम मनोहर लाल की सही रणनीति और सही सोच की वजह से प्रदेश लगातार तरक्की की राह पर अग्रसर है। लंबे समय से सफाई कर्मचारियों की मुश्किलों को आखिर सीएम ने दूर कर ही दिया। वो कैसे, चलिए इस रिपोर्ट में आप देखिए। सीएम मनोहर लाल हमेशा से प्रदेशवासियों के हित के बारे में सोचते हैं और उनके हित में फैसला लेते हैं, और यही वजह है कि सीएम मनोहर लाल हर वर्ग और हर विभाग पर अपनी नजर रखते हैं और उनके कर्मचारियों की तकलीफों को लेकर सजग रहते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर सीएम मनोहर लाल ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है, और चर्चा भी ऐसी कि हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गोहाना रैली में सफाई कर्मचारियों की नियमित भर्ती की मांग पर चर्चा की थी, जिसके बाद सरकार ने सफाई कर्मचारियों की नियमित भर्ती का फैसला किया। आपको बता दें, शहरी निकाय विभाग ने इसको लेकर एक आदेश जारी किया है। सीएम के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी ने इस बारे में जानकारी दी। जानकारी देते हुए कृष्ण बेदी ने बताया कि 1996 के बाद सफाई कर्मचारियों की नियमित भर्ती नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि 4230 पद पर सफाई कर्मचारी जबकि 68 सीवरमैन भर्ती होंगे। उन्होंने कहा कि समाज इस फैसले के लिए सीएम का आभारी है। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने सिर्फ नगर पालिका के 4298 कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी हैं उनको पक्के प्रोसेस में लेके आने की शुरुआत की है। एक पत्रक हमारे यूएलबी डिपार्टमेंट ने जारी किया है सभी डिप्टी कमिश्नर्स को, और 68 लोग जो फरीदाबाद में सीवरमैन के तौर पर काम कर रहे थे, उन लोगों की वैकेंसी के हिसाब से उन लोगों को भी हम पक्का करना चाह रहे हैं। मैं आपके सामने एक बात शेयर करना चाहता हूं कि 1996 के अंदर जब बीजेपी और चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी, उस समय नगरपालिका सफाई कर्मियों ने एक हड़ताल की थी, बड़ा आंदोलन हुआ था। परंतु उस समय सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बंसीलाल जी ने उन लोगों से अपील की थी कि आप सफाई का काम की शुरुआत कीजिए, मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि हड़ताल के बाद आपको हटाऊंगा नहीं, आपको पक्का करूंगा। वो लगभग 1000-1500 लोग पूरे हरियाणा भर में थे जिन लोगों ने उस समय हड़ताल के दौरान सफाई का काम किया, और फिर उस सरकार ने उनको पक्का किया था। परंतु 27 साल के बाद, चाहे उस सरकार जाने के बाद, चाहे भूपेंद्र सिंह ओम प्रकाश चौटाला जिसके बाद मुख्यमंत्री बने, 6 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 10 साल तक श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और लगभग 8वां साल हमारा भी चल रहा है। तो एक ये बहुत बड़ा इशू था
अनुसूचित जाति वर्ग के, खासतौर से सफाई कर्मचारी वर्ग का। तो गोहाना के अंदर भगवान वाल्मीकि जयंती समारोह में हमने इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था, परंतु उसी दिन घोषणा करने की बजाय हमारी पंचायती राज चुनाव की आचार संहिता उसी समय लगी थी, तो इसलिए कोई घोषणा करने की बजाय तो मुख्यमंत्री जी ने उस बात को वहां मंच पर तो घोषित नहीं किया, परंतु प्रमुख लोगों से बैठ के विचार विमर्श किया था कि जैसे आचार संहिता हट जाएगी हम इसको मूर्त रूप देने का काम करेंगे। मैं मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी का, उनकी गरीब के प्रति हमदर्दी का, उनकी सोच को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 27 साल की एक ऐसे गरीब और मेहनत का समाज की आवाज उठाने का काम किया और आज उसकी शुरुआत की है। सभी डिप्टी कमिश्नर के अंडर हर जिले के अंदर एक कमेटी बनेगी और लगभग जो पेरोल पर जो लोग हैं या किसी कारण से कुछ पेरोल पर लोग नहीं आए, वैकेंसीज वो हैं, उनको रोजगार विभाग के द्वारा, रोजगार कार्यालय के द्वारा उन लोगों को पक्की नौकरी देने की हम शुरुआत करेंगे। और ये इसके लिए समाज बहुत आभारी है मुख्यमंत्री जी का, और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इसके लिए एक उत्साह भी है और जोश भी है। और मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसे कर्मयोगी समाज के ऊपर अपना आशीर्वाद देने का काम किया जो मेहनत कश और कर्म करके लोगों को स्वच्छता प्रदान करता है, लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करता है। लगभग 4220 पद तो सफाई कर्मचारियों के हैं, 30 पद और 68 पद सीवरमैन के हैं जो फरीदाबाद नगर निगम के अंदर कार्यरत हैं। तो अभी तक जो पहली सूची है उसमें एस्टिमेटेड 4298 लोगों को जो नगर पालिका में काम कर रहे हैं। अभी निगम और परिषद के अंदर के इस प्रकार का अभी आंकड़ा आएगा वो अलग रहेगा, परंतु एक शुरुआत की है मनोहर लाल जी ने, इसके लिए हम उनका कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं, उनका विशेष तौर से धन्यवाद करते हैं। कृष्ण बेदी ने बताया कि मनोहर सरकार के पहले कार्यकाल में सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर 13,000 किया गया था, जबकि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का 11,000 वेतन किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले सफाई कर्मचारियों का ठेका प्रथा के जरिए जो शोषण होता था वो मनोहर सरकार ने बंद करने का काम किया है। जिस तरह से सीएम मनोहर की तरफ से हर वर्ग पर ध्यान दिया जा रहा है, उसी तरह हर विभाग के कर्मचारियों की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। लगातार सीएम की तरफ से कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो हरियाणा को लगातार फायदा पहुंचा रहा है और हरियाणा खुशखुशाल होता जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है और ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास भी किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।